ओजोन थेरापी, श्रृंगी थेरापी, वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, अग्निकर्म। यौगिक फिजियो भी कराते हैं, फिजियोथेरापी का भी अपग्रेड वर्जन है यहां पर। सिरोधारा से लेकर के, अक्षय तर्पण से लेकर के, नस्से से लेकर के, स्टीम से लेकर के, कर्णपुर से लेकर के, अलग अलग प्रकार के अभ्यंग, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, रक्त मोक्षण, धूतिर्भस्तिस् तथा नेतिस्त्राटकम नोलिकम तथा कपाल भाति शैतानी षटकर्माणि प्रचक्षते। सारे षटकर्म को भी कराते हैं। उपवास, उपासना, अलग अलग रोगों में अलग अलग प्रकार से फास्टिंग कराते हैं। निर्जला उपवास, जलोपवास, रसोपवास। फिर उपवास का ही हमने एक नया स्वरूप तय किया है, तक्रकल्प, तक्र पर उपवास, तक्र उपवास, क्षीरोपवास, क्षीरकल्प। अब लीवर की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है तो हम उसको गॉट मिल्क देते हैं, शुगर अर्थराइटिस में कैमल मिल्क देते हैं। तक्रोपवास, क्षीरोपवास, तक्रकल्प, क्षीरकल्प। वात रोगों में वातकल्प, वात, पित्त, कफ, इन रोगों में एक विशेष डाइट हमने तय की। मधुमेह में मधुकल्प, खीरा, करेला, टमाटर का जूस ही देते हैं, पेनक्रियाज को पूरा अवसर देते हैं उभरने के लिए। कल ही मैं मिल रहा था कुछ बच्चों से, टाइप 1 डायबिटीज का मुख्य 3 कारण पता लगा है अभी तक मुझे। सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स, विटामिन्स, सिंथेटिक फूड। लंबे समय तक बच्चों को एंटीबायोटिक्स दे दी, एंटी एलर्जिक दवा दे ली। कल ही खुशी, बुद्धदेव आदि बच्चों को जिनकी 50-50 यूनिट इंसुलिन चल रही थी, उनकी बंद करवाई। किसी की 1-2 दिन में हो जाती है, किसी को 5-7 दिन लगते हैं। धीरे धीरे करके कम कर देते हैं। जब बाहर से इंसुलिन लेना कम करते हैं तब शरीर अपने आप बनाने लगता है। किसी की 1 ही दिन में, किसी की 2 दिन में, किसी की 7 दिन में, किसी की 10 दिन में बंद हो जाती है। अभी हमने टारगेट किया है ये तय कि आने वाले 1 साल में 1000 से ज़्यादा रिसर्च पेपर हम टॉप इम्पैक्ट के इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रस्तावित करने वाले हैं, छपवाने वाले हैं, और पूरी दुनिया में एक नया इतिहास बनाने वाले हैं कि आखिर ये बीमारियां हो क्यों रही। बीमारियां हो रही हैं सिंथेटिक दवाओं से, सिंथेटिक विटामिन से, सिंथेटिक फूड से, जंक फूड से, कचरा खा रहे हैं। बच्चे ने खाया पैरासीटामोल, क्रोसिन, डोलोपोल और एंटी एलर्जिक दवा खाई, कुछ एंटीबायोटिक खाए, बच्चों को हो गई। टाइफाइड की दवा खाई, बच्चों को हो गई टाइप 1 डायबिटीज। अरे भाई, जब फीवोग्रिट है, टाइफोग्रिट है, गिलोय घनवटी है, ज्वरनाशक है, मां सुदर्शन घनवटी है, क्यों ये जहर खाते हो? अब लोगों को समझ में आ रहा है। मैं वो दिन जल्दी देखना चाहता हूं, पहले भारतवर्ष में और फिर पूरी दुनिया में। पहली बात तो कोई बीमार ना पड़े, और कोई बीमार पड़े तो मुख्य धारा की चिकित्सा एलोपैथी नहीं, मुख्य धारा की चिकित्सा पद्धति योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी होगी। मुख्य जीवन पद्धति सनातन जीवन पद्धति होगी। मुख्य शिक्षा पद्धति भारतीय शिक्षा पद्धति, सनातन वैदिक शिक्षा, गुरु शिष्य परंपरा की ये शिक्षा पद्धति होगी। ये होगा और इसी से दुनिया सुखी होगी, नहीं तो पूरी दुनिया में तबाही मची पड़ी है। अब बैठ करके आगे निरंतर ये अनुष्ठान चल रहा है, अभी यात्रा रुकी नहीं है। ऐसे एक अनुष्ठान की तरह आगे वज्रासन में बैठो। अब देखो, जैसे प्रारंभ से योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, फिर आपको सब कुछ से गुजारते हुए, उभारते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखो, निरंतरता के साथ
मंडूकासन करना 3 तरह से। पूज्य साध्वी देवादिति जी मेरे भाइयों और आ जाएंगे। पूज्य स्वामी विदेह देव जी ने जैसे निरंतरता पूर्वक एक अनुष्ठान की तरह किया, आप सब ने भी अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप योग पूरा किया। ऐसे मंडूकासन तो वज्रासन में बैठ के और पद्मासन में बैठ के योग मुद्रासन 3 तरह से करवाते हैं। एक मुट्ठियां ऐसे बांध के, एक हथेली पर हथेली ऐसे रख करके, और एक बीएमआई और बीआरआई का भी टेस्टिंग हो जाता है। अंगूठा पीछे और अंगुलियों में पूरा पेट पकड़ लो। अब ये करने के लिए तो अपने पेट को थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा। ऐसे वज्रासन में, मंडूकासन, पद्मासन में ऐसे दोनों तरफ एड़ियां नाभि के लगी, नाभि के दोनों ओर देखो ऐसी एड़ियां। तुम्हारी भी एड़ी ऐसी लगी हुई है। पीछे से पकड़ के फिर आगे झुक, ऐसे माथा या थोड़ी जमीन पर टिका दे। दूसरा, मुट्ठी बांध के दोनों एड़ियों पर मुट्ठी रखी, पूरा पेट अंदर धस गया और थोड़ी जमीन पर टिक गई। अब इसके लिए थोड़ा आहार पर संयम चाहिए। जो किलो के हिसाब से राशन पाड़ते हैं, जिनका राशन पर ध्यान ज्यादा है, उनसे आसन कैसे बन पाएगा। इसलिए राशन पर ध्यान कम दो, आसन पर ज्यादा दो। भोजन पर ध्यान कम दो, भजन पर ज्यादा दो। प्रभु के वंदन पर ज्यादा ध्यान दोगे तो ही तो तुम्हारे बंधन कटेंगे। चलो, किया तुमने ऐसे? ऐसे थोड़ा चैलेंजिंग हो रहा है। पहले ये एड़ी नहीं झिलती, यही इतना ही करने पर यहां अटक जाते हैं, यूं ही अधर पधर रहे। मुट्ठी और लगा दी तो कैसे बात बने। लेकिन अब बात बनेगी। तुम अपना पुरुषार्थ पूरा करो और फिर भगवत चरणों में प्रार्थना करो। एक दिन सारे रोग मिटेंगे, दुख बंधन क्लेश विकार मिटेंगे। चलो, लगातार करना अभी।